हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम लोग हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और क्लास को लास्ट तक कीजिए। तो चलिए बाबू, हम लोग क्लास को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्या क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है। मतलब कि भारत के संविधान के निर्माता किनको कहा जाता है। तो भारत के संविधान के निर्माता हम लोग भीमराव अंबेडकर साहब के कहते हैं। किसको कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को हम लोग भारतीय संविधान के निर्माता कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था। डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे, उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। क्या था? रामजी सकपाल था। आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद में देखिए क्या कह रहा है प्रश्न हम लोगों को कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब और कहां हुई। मतलब कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, उनकी मृत्यु कब और कहां पे हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। कहां पे हुई थी? 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास। नलिंद बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुई। मतलब कि जो नलिंद बिलोचन शर्मा थे, उनकी मृत्यु कब हुआ था। यानी कि 12 सितंबर 1961 ईस्वी में नलिंद बिलोचन शर्मा की मृत्यु हुई थी। आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, जो कि आप लोग बताएंगे कि नलिंद बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था। यानी कि पिताजी का नाम पूछ रहा है। किनका पिताजी का नाम पूछ रहा है बाबू? तो नलिन बिलोचन शर्मा के। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम क्या था। तो आप लोग देखिएगा पंडित रामावतार शर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंडित रामावतार शर्मा नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम है। बिल्कुल। चलिए उसके बाद में आगे देखते हैं। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मतलब कि जो मोटर कार था, उससे किनको खतरा हो सकता था। तो खोखा से। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था बाबू? तो मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता था। देखेंगे आगे क्या कह रहा है। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। मतलब सेन साहब जो थे, वो किनको खूब ज्यादा फटकार लगाए थे। तो गिरधर लाल को ज्यादा फटकार लगाए थे। सेन साहब किनको ज्यादा फटकार लगाए थे? तो गिरधर लाल को सेन साहब बहुत ज्यादा फटकार लगाए थे। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए पंडित बिरजू महाराज की शादी कितनी वर्ष की उम्र में हुई थी। मतलब कि जो पंडित बिरजू महाराज थे, उनकी शादी जो थी कितनी वर्ष की उम्र में हो गई थी। तो 18 वर्ष की उम्र, यानी कि 18 साल की उम्र में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी। आप लोग याद रखेंगे। कह रहा है कि बढ़ते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर उड़ गया था। है कि नहीं? बढ़ते विश्वास जो कहानी है, इस कहानी में जो तूफान आया था, इस तूफान में किसका घर उड़ गया था बाबू? तो लक्ष्मी का घर उड़ गया था। किसका घर उड़ गया था बाबू? लक्ष्मी का घर उड़ गया था। इस कहानी में आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे बाबू। आप लोग ध्यान दीजिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, वो क्या है आप लोग याद रखेंगे। तो एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है दोस्त? तो ये एक निबंध है, जो कि आप लोग याद रखेंगे। देखिएगा आगे क्या कह रहा है प्रश्न हम लोगों को कह रहा है, जो कि नालंदा
नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग याद रखिएगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है बाबू, आप लोग को बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। ठीक है। भारत से हम क्या सीखे, मतलब कि ये क्या है, भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है। प्रश्न संख्या आपका 12 है, 12 नंबर का उत्तर बताएंगे। ये क्या है बाबू? तो आपका भाषण हो जाएगा। भारत से हम क्या सीखे, क्या है? भाषण है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। मगम्मा को किससे विवाद था? जो मगम्मा था, मगम्मा जो थी, उनको किससे विवाद था? तो बहू से विवाद था। किससे विवाद था बाबू? बहू से विवाद था। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। राधा किसकी पत्नी है? मतलब कि जो राधा थी वो किनकी पत्नी थी बाबू? तो कैलाश की पत्नी थी। राधा किनकी पत्नी थी? कैलाश की पत्नी थी राधा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, नगर कहानी, जिस नगर कहानी है ना, किस लेखक द्वारा रचित है? मतलब कि किस लेखक के द्वारा रचित है? नगर कहानी जो है वो किस लेखक के द्वारा रचित हुई है? तो आप लोग याद रखिए, सुजाता के द्वारा रचित है। नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है बाबू? तो जो नगर कहानी है वो सुजाता के द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। मतलब कि जो एक वृक्ष की हत्या जो कविता है, इस कविता में कवि ने शहर को किससे बचाने की बात कर रहे हैं? आप लोग बताइएगा। तो नादिरों से। किससे बाबू? नादिरों से। आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद में देखिएगा दोस्त, आगे क्या कह रहा है कि गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? बिल्कुल, जो गुणाकर मूल्य थे उनका मृत्यु कब हुई थी? तो 2009 ईस्वी में गुणाकर मूल्य का मृत्यु हुई थी। गुणाकर मूल्य का मृत्यु कब हुई थी? 2009 ईस्वी में गुणाकर मूल्य की मृत्यु हुई थी। आप लोग याद रखेंगे। देखिएगा, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? मतलब कि जो सूर्य नामक पुस्तक है, ये पुस्तक किनकी रचना है? तो आप लोग याद रखिएगा, गुणाकर मूल्य की रचना है। सूर्य नामक जो पुस्तक है किनकी रचना है? तो सूर्य नामक पुस्तक गुणाकर मूल्य की रचना है। देखिएगा, बहादुर क्या कर रहा है बाबू? आप लोग ध्यान देंगे। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? मतलब कि जो बहादुर शीर्षक पाठ के जो लेखक हैं, उनके बड़े लड़के का नाम क्या था? तो किशोर था। उनके बड़े लड़के का नाम क्या था बाबू? किशोर था। आप लोग क्या करेंगे? अच्छे तरीका से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? मतलब कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? भाग जाना। 9 2 11 होना यानी कि मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्त? भाग जाना हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे। देखिएगा, आगे कह रहा है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? यानी कि जो बहादुर कहानी के जो लेखक है अमरकांत, उनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखेंगे, बहादुर कहानी के लेखक जो अमरकांत जी हैं, उनका जन्म 1925 ईस्वी को हुआ था। बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था? मतलब कि जो बहादुर था उन पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो आप लोग याद रखेंगे बाबू, 11 रुपए का चोरी का इल्जाम बहादुर के ऊपर लगा हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे
झोले में कितनी मछलियां थी, मतलब कि जो झोले था उस झोले में कितनी मछली थी, तो 3 मछली थी। आप लोग याद रखेंगे झोले में कुल कितनी मछली थी बाबू, तो झोले में 3 मछली थी, बिल्कुल। उसके बाद देखिएगा दोस्त आगे क्या कह रहा है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा, बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए, कुएं में डालने के लिए। जो संतु था वो मछली लेकर क्यों भागा था, तो कुएं में डालने के लिए भागा था। क्यों भागा था बाबू, कुएं में डालने के लिए संतु मछली को लेकर क्या हुआ था, भागा था, बिल्कुल। आगे देखिएगा आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, मतलब जो गांधी जी थे उनको महात्मा की उपाधि, मतलब कि महात्मा किसने बोला, महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो आप लोग याद रखेंगे रविंद्रनाथ ने, यानी कि इनका पूरा नाम क्या है, आप लोग याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, है कि नहीं, आप लोग याद रखेंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट देखेंगे बाबू, गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे, मतलब जो गांधी जी थे वो अफ्रीका से लौट करके 1915 ईस्वी में आए थे। कब आए थे बाबू अफ्रीका से लौट करके, 1915 ईस्वी में गांधी जी अफ्रीका से लौटकर आए हुए थे, आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है हम लोग का प्रश्न, कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, मतलब कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ कब हुआ था बाबू, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी को जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं बाबू, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, बिल्कुल महात्मा गांधी जो थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पे हुआ था बाबू, गुजरात में हुआ था, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, देखिएगा कह रहा है कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ, मतलब महात्मा गांधी का निधन की बात करें तो उनका निधन कब हुआ था, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था, है कि नहीं, यानी कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी का निधन हुआ था, आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। गांधी जी के माता का नाम क्या था, जो गांधी जी थी उनके माता का नाम क्या था, तो गांधी जी के माता का नाम था पुतलीबाई। गांधी जी के माता का नाम क्या था बाबू, पुतलीबाई था, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को जो भी प्रश्न हम करवाए हुए हैं काफी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद रहेगा कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।